का भी नहीं निकल रहा था। उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। हाल ही में सीजेपी के सपोर्टर जंतर मंतर पर मिले और प्रोटेस्ट किया। लेकिन उन्हें उससे कुछ नहीं मिला। तो यह सच था। सोशल मीडिया फॉलोअर असली लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। उन्होंने प्रोटेस्ट से पहले बहुत हाइप बनाई, लेकिन हमने प्रोटेस्ट में उतने लोग नहीं देखे। सीजेपी सपोर्टर्स ने सोचा वे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे बदलाव ला सकते हैं, लेकिन वे भूल गए कि यह इंडिया है, जहां बॉलीवुड स्टार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, रील बैडीज, नंगा नाच को सोनम वांगचुक जैसे रियल लाइफ प्रोटेस्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, जहां पेपर लीक नॉर्मल है, रेप केस बहुत ज्यादा पेंडिंग है, रेपिस्ट मिनिस्टर बन जाते हैं। आज हम सीजेपी, उनके मैनिफेस्टो और सीजेपी प्रोटेस्ट फेल हुआ या नहीं, इस बारे में बात करेंगे। सीजेपी असल में मीम के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन ट्विटर पर पहले ही दिन इसके 4,000,000 फॉलोअर हो गए और इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से ज्यादा। इससे यंग जनरेशन को अपने सवाल पूछने की उम्मीद मिलती है। साथ ही बड़े इन्फ्लुएंसर ने भी सीजेपी को अपना सपोर्ट दिखाया, यहां तक कि सोनम वांगचुक खुद भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में शामिल हुए। ध्रुव राठी ने भी प्रोटेस्ट के बारे में अवेयरनेस वीडियो पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि अंधभक्तों से बचकर रहें, वे प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि वह मदरफकर कौन है जिसने उन गोदी लोगों को पैसे दिए। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर सीजीआई सूर्यकांत अपनी हियरिंग कर रहे थे। अचानक उन्होंने कुछ बहुत शॉकिंग कहा जिसने सभी को चौंका दिया। They don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. उन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवान कॉकरोच हैं। इस वजह से सोशल मीडिया पर सभी गुस्सा हो गए। लोगों ने सीजीआई सूर्यकांत को ट्रोल करना शुरू कर दिया। हालांकि सूर्यकांत ने अपने बयान को क्लियर करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से बेबुनियाद है और यह भारतीय युवाओं के बारे में नहीं था। यह उन लोगों के बारे में था जिनके पास नकली डिग्री हैं और वे कानून और सिस्टम में जगह बना लेते हैं। लेकिन उनके बयान का असर सोशल मीडिया पर पहले ही पड़ गया था। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने ट्वीट किया, क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं? और उसी दिन उन्होंने युवाओं के लिए नया प्लेटफॉर्म बनाया, कॉकरोच जनता पार्टी। हालांकि इस तरह का ट्रेंड 4-5 दिनों में खत्म हो जाता है, लेकिन इसने भारत सरकार को चौंका दिया। अगर आप जानेंगे कि इस पार्टी में शामिल होने की क्या एलिजिबिलिटी थी, तो आपको हंसी आएगी। जैसे सवाल, क्या आप आलसी हैं? क्या आप हमेशा ऑनलाइन रहते हैं? क्या आप खुद को कॉकरोच मानते हैं, जैसा कि सूर्यकांत ने कहा? उन्होंने मजाक में इसे शुरू किया था, लेकिन 3-4 दिन में ही इंस्टाग्राम पर उनके 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। भारत में हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है, घोड़ी मीडिया को छोड़कर। 6 जून को पूरे भारत से लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। उन्होंने पेपर लीक, बेरोजगारी, जवाब न देने वाली सरकार, भ्रष्ट नेताओं के लिए अपना गुस्सा शेयर किया। हालांकि सपोर्टर्स के विचार से यह पहली बार है जब युवा एकजुट हुए और भ्रष्टाचार, पेपर लीक के खिलाफ बोल रहे हैं। इस बीच अंधभक्त और गोदी लोग कह रहे थे कि यह सिर्फ सोशल मीडिया हाइप है, इससे कोई असली स्ट्रक्चर नहीं आएगा। उसी दिन अभिजीत दीप के अमेरिका से आए और प्रोटेस्ट को लीड किया। हालांकि अंधभक्त और गोदी मीडिया से फंडेड लोग भी उनके शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में खलल डालने आए। सीजेपी के खिलाफ बोले, लड़ाई शुरू करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गोदी के लोग अपना काम किए बिना घर चले गए। तथाकथित हिंदू रक्षक भी आए और जय श्री राम का नारा लगाने लगे,
लेकिन फिर भी सीजेपी सपोर्टर ने अपना स्टैंड और कॉन्फिडेंस नहीं खोया। हालांकि सीजेपी बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा था, उनकी मुख्य मांगें थीं। वे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, एजुकेशन सिस्टम में सुधार, नीट पेपर लीक की सही जांच, एम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन, करप्शन फ्री एजुकेशन वगैरह वगैरह। साथ ही अभिजीत दीपके ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं ये पहले बोल चुका हूँ, भीड़ कहाँ से कम थी, फोटोज देख लीजिए आप जाकर, पूरा जंतर मंतर भरा हुआ था। कुछ लोग आ गए थे जो धरना शुरू होने से पहले ही फोटो निकाल कर चले गए और दिखा दिया कि देखो भीड़ है। अरे शुरू ही नहीं हुआ था, मैं खुद वहाँ नहीं पहुंचा था। जब मैं चला गया तब तो पूरा भरा हुआ था। और किस को पाकिस्तानी कहोगे आप? स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी कहोगे, मुझे पाकिस्तानी कहोगे, अपोजिशन को पाकिस्तानी कहोगे, आप जैसे पत्रकारों को पाकिस्तानी कहेंगे। जो सरकार से सवाल पूछते हैं तो भारतीय है कौन, इंडियन है कौन? बस IT सेल वाले। क्या लगा रखा है इस देश में? एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के बाद आपकी क्या डिमांड्स रहेंगी आगे? हम उसके लिए पूरा एजेंडा प्रिपेयर करें, जिस पर हम जाकर बताएंगे कि एजुकेशन में क्या क्या, किस तरीके से पूरा एजुकेशन सिस्टम फिक्स हो सकता है। और बात वही तक नहीं है, इस देश में एम्प्लॉयमेंट की भी बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं 10-12 साल में, जो पिछले 10-12 साल में जो इंडिया का पॉलिटिक्स रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उस हिंदू मुस्लिम से किसी को जॉब नहीं मिल रही है, उस हिंदू मुस्लिम से किसी की एग्जाम अच्छी नहीं जा रही है। तो वो सारा फोकस बदलना पड़ेगा, सरकार का जो प्रायोरिटी वो बदलना पड़ेगा, फोकस बदलना पड़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, जब एजुकेशन की बात होगी तब कहा जाकर देश सच में प्रोग्रेस कर सकता है। नियर बाय कंट्री से मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक इकोसिस्टम है, सरकार का एक नैरेटिव चल रहा है जो बार बार बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, उससे हमें कंपेयर करके बोले जा रहे हैं कि ये लोग देश में तबाही मचाना चाहते। कल देख लिया, कल जंतर मंतर को पूरा भरा हुआ था, इतनी भीड़ थी, कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हुआ। कल हमने दिखा दिया है कि ये प्रदर्शन हम शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे और करके दिखाया है हमने, और आगे जाकर इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा जो पूरा शांतिपूर्ण होगा। बिल्कुल होगा, मैं जल्दी तय करूंगा उसको। राजनीतिक पार्टी के लोगों से, बड़े नेताओं से कोई बातचीत हुई है इस बार? बिल्कुल नहीं, किसी से मिलने बिल्कुल वाले, कोई आपसे मिलने वाला? मैं सीधा अपने घर पर आया हूँ। एयरपोर्ट से मैं गया जंतर मंतर से मैं गया एयरपोर्ट, मुंबई लैंड हुआ, सुबह यहाँ पहुंचा, सुबह बाय रोड में यहाँ पहुंचा। अगर कोई इच्छा व्यक्त करता है आपसे मिलने की या आगे बात करने की तो? नहीं, ये जैसे ही मैंने पहले बताया, ये पूरा मूवमेंट जो है वो युवाओं का मूवमेंट है, इट्स फॉर द जेन जी, और उन लोगों का सभी पार्टियों से भरोसा उठ चुका है। तो जिन लोगों को हमें समर्थन देना है वो बाहर से समर्थन दे सकते हैं, लेकिन हम खुद किसी से भी असोसिएटेड नहीं होंगे, ये मैं बात क्लियर कर देता हूँ। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत देवेंद्र फडणवीस यांनी बाईट देताना सांगितलं, आता थोड्या वेळापूर्वी काल सांगितलं की अराजकतावादी चेहरा आणि मनसुबे या आंदोलनातून उघड झाले आहेत. बरं, काय अराजक चेहरा म्हणजे काय? अराजकतावादी चेहरा आणि मनसुबे येतो मी त्याच्यावर. आंबेडकरांचं पुस्तक घेऊन गेलो तुम्ही, त्यांना म्हणायचं जे आंबेडकरांना फॉलो करतात ते अराजक असतात. जे भीमचे घोषणा देत होतो मी, त्यांना हे म्हणायचं जे भीमच्या घोषणा अराजकता आहे. देवेंद्र फडणवीस जे आपले मुख्यमंत्री आहेत त्यांनी थोडा ना विचार करावा. ते यूपीचे मुख्यमंत्री नाही, ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहे, जो महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव्ह आहे, सेक्युलर आहे, पुरोगामी विचारांचा आहे. ते कसं काय जे आंबेडकरांचे पुस्तक घेऊन चालत आहेत, जे भीमचे घोषणा देत आहेत, त्यांना कसं काय ते अराजक म्हणू शकतात? मला लाज वाटते जे स्टेटमेंट आले त्यावरनं. काँग्रेस जनता पार्टीचे हेड ऑफिस प्रयत्न करू बेस बनवायचा इथे. जंतर मंतर में जो लोग आए थे, जो बच्चे आए थे, जो यूथ आया था, ये देश के किस किस कोने से आया था? आपने कुछ इसको एनालाइज किया है, कुछ स्टडी किया? कल जो मैंने टी शर्ट पहनी थी वहाँ पर इंडियन जर्सी, इंडियन क्रिकेट टीम की, वो एक लड़का आया था सिक्किम से, 1500 किलोमीटर दूर से आया था. एक लड़का आया था केरला से, वो भी बोल रहा था सर मैं केरला से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, आपसे बस 2 मिनट बात करनी थी, तो मैंने बात कर ली उससे. कुछ लोग आए थे उड़ीसा से, कुछ लोग आए थे बंगाल से, राजस्थान से लोग थे, गुजरात से लोग थे, महाराष्ट्र से, तो मतलब पूरी टीम में मेरे जितने भी दोस्त थे पुराने वो सारे वहाँ पर ही थे. तो पूरे देश भर से लोग आए थे. कश्मीर से भी एक दोस्त मिला था मुझे, वो भी आया हुआ था. आपका जो ये पक्ष है वो एक मूवमेंट के लिए ही सीमित रहेगा या आगे और भी इसके कुछ आएंगे? आप राजनीति में उतरेंगे, अपना अलग से पक्ष बनाएंगे? जैसे मैंने कहा कि राजनीति को बस अपना इलेक्शन की तरफ मत देखिए. इस देश का जो नुकसान हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने ना राजनीति को बस इलेक्शन तक ही लिमिटेड रख दिया है. 5 साल में एक बार इलेक्शन करवा दो, उसके बाद सब भूल जाओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. फिर सब बिक जाते हैं, यहाँ बैठ जाता है, उसके पास बैठ जाता है, खरीद फरोख्त चलती रहती है अगले 5 साल. तो ये सब नहीं करना है हमें मुद्दे की राजनीति करनी है. कहीं ना कहीं आपको टारगेट कर रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स को भी डर है कि आपको कहीं जेल में डाल दें. मैं मेरे पेरेंट्स को बता कर आया था जब मैं यूएसए से बैठा था फ्लाइट में कि मैं तो इसलिए आ रहा हूँ, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ जेल जाने के लिए. अगर मैं जेल जाता हूँ आप चिंता मत करना, क्योंकि इस देश में किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, और कल मैं उसके लिए तैयार था. जिंदगी को एक ही मैसेज है कि जब आप लोग आवाज़ उठाओगे तो सरकार में कोई भी बैठा हो उसको आपकी बात सुननी पड़ेगी. आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हो, उन लोगों को लगता है कि आप डर जाओगे, और उनको ये लगता है कि अगर ये लोग मुझे अरेस्ट कर देंगे तो उससे आप लोग डर जाओगे. लेकिन आपको डरना नहीं है. अगर जेल में जाने की बात आई, मैं खुद जेल चला जाऊंगा, आप लोगों को जेल में जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ, आप लोग आवाज़ उठाते रहो. जब किसी के साथ भी देश में गलत होगा, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम आवाज़. जबकि मोदी जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए. वाह मोदी जी वाह. अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या. वाह मोदी जी वाह वाह वाह. एक कॉकरोच, एक मीम और हजारों युवाओं का गुस्सा कभी
कभी इतिहास की शुरुआत बड़ी घटनाओं से नहीं, बल्कि उन आवाजों से होती है जिन्हें लंबे समय तक अनसुना किया गया हो। सीजेपी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह सिर्फ शुरुआत हो सकती है। आप इस आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह युवाओं की आवाज है या सिर्फ एक वायरल ट्रेंड? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं हूं आपका होस्ट। मिलते हैं डेडली डायरीज की अगली कहानी में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।